स्टूडेंट्स, आपका थर्ड चैप्टर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आज। वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ आपको। जैसे हाउ टू लोकेट द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट और एन ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट है, कोई भी पॉइंट है, उस पॉइंट की पोजीशन को मुझे लोकेट करना है, ठीक है, कि इसकी ये कहाँ पे सिचुएटेड है, इसकी लोकेशन निकालनी है। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, हमारे पास दो एक्सिस हम लेते हैं, दो एक्सिस, इसको बोलते हैं एक्स डैश एक्स एक्सिस और वाई डैश वाई, यानी जो दो नंबर लाइन है, एक नंबर लाइन जो है वो हॉरिजेंटल है और एक वर्टिकल है। ये दोनों नंबर लाइंस हैं, ये एक्स एक्स डैश हॉरिजेंटल है और वाई डैश वाई वर्टिकल है। टू लाइंस का एक हम सिस्टम बनाते हैं और इस पे जो पॉइंट है उसको लोकेट करेंगे बाई से, जितनी डिस्टेंस है इसकी बाई एक्सिस से, और जितनी एक्स एक्सिस से है। तो यहाँ पर ये पॉइंट की लोकेशन जहां पर बाई और एक्स एक्सिस की पोजीशन दोनों लिखेंगे तो उस हिसाब से हम इसे लोकेट कर लेते हैं, ठीक है। तो हमें जरूरत होती है दो नंबर लाइंस की, एक हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल, ठीक है। और इसको हम कोऑर्डिनेट, अब जिस प्लेन में ये दोनों लाइंस हैं उसको हम कार्टेशियन और कोऑर्डिनेट प्लेन कहते हैं। तो ये कोऑर्डिनेट प्लेन है जिसके अंदर किसी भी पॉइंट की लोकेशन हमें निकालनी है, ठीक है। कोऑर्डिनेट और रेक्टेंगुलर एक्सिस, तो ये जो कोऑर्डिनेट और रेक्टेंगुलर एक्सिस है, इन दोनों एक्सिस को, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इन दोनों को रेक्टेंगुलर एक्सिस भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जैसे जो हॉरिजेंटल एक्सिस है उसको बोलते हैं हम हॉरिजेंटल लाइन। एक्स एक्सिस जो होती है, एक्स एक्सिस, इसको या तो एक्स एक्सिस बोलते हैं या बोलते हैं हॉरिजेंटल लाइन, और दूसरा जो वर्टिकल लाइन है उसको बोलते हैं बाई एक्सिस, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस और ये बाई एक्सिस। क्वाड्रेंट्स, तो देखें आपकी 4 पार्ट्स में ये डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं इसमें, ठीक है। और एक्स कोऑर्डिनेट, जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है, एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब है कि एक्स से जो डिस्टेंस इसकी होगी पॉइंट की, तो वो एक्स कोऑर्डिनेट होगा। वो एक्स से इसकी डिस्टेंस जितनी होगी वो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, और उसको बोलते हैं एब्सीसा, उसको बोलते हैं एब्सीसा, ठीक है। और जो बाई कोऑर्डिनेट होता है, बाई से जो डिस्टेंस, जो पॉइंट यहां से जो डिस्टेंस होती है, वो उसको बोलते हैं हम ऑर्डिनेट। तो इनको दूसरा नाम भी होता है एब्सीसा और ऑर्डिनेट, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी पॉइंट होगा वो इस तरह से आएगा, एक्स और वाई, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखेंगे एक्स पहले आता है और बाई बाद में। तो एक्स कोऑर्डिनेट पहले आएगा और बाई कोऑर्डिनेट बाद में आएगा। तो ये कोऑर्डिनेट उस पॉइंट के बनते हैं, यानी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, बाई एक्सिस से डिस्टेंस, और ये उसका जो है वो कोऑर्डिनेट होता है। इससे हमें पता लगता है कि उसकी लोकेशन कहां पर है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अब इसमें। हाँ स्टूडेंट्स, अगला इसमें पॉइंट है द एब्सीसा ऑफ एवरी पॉइंट ऑन बाई एक्सिस इज 0, ठीक है। एब्सीसा का मतलब है एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू। अगर एक्स कोऑर्डिनेट बाई एक्सिस पर कहीं फॉल कर रहा है, कहीं पर उसकी वैल्यू बाई एक्सिस पर है, तो वो 0 होगा, ठीक है, उसकी वैल्यू 0 होगी। इन द सेम मैनर ऑर्डिनेट जो होती है, बाई एक्सिस की जो वैल्यू है वो एक्स एक्सिस पर, बाई की वैल्यू एक्स एक्सिस पर 0 होगी, ठीक है। ये तो आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि यहाँ से जो भी मेजरमेंट होगी ओरिजिन का ही ना वो आएगा, तो 0 होगा, यहाँ 0 होगा, और इस तरफ एक्स एक्सिस पर बाई होगी तो वो भी 0 हो जाएगी। और जो ओरिजिन है, ओरिजिन होता है O, ठीक है, या जहां पर ये दोनों क्रॉस इंटरसेक्ट कर रही है वहां पर इसे O बोलते हैं। और इसके कोऑर्डिनेट भी होते हैं 0 एंड 0, इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0 एंड 0, ठीक है। तो ये सब कुछ सारी इंफॉर्मेशन। इसके अलावा जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें दोनों पॉजिटिव होते हैं, एब्सीसा और ऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव होते हैं। इसके अंदर एक माइनस होता है, एक प्लस, ठीक है। उसके बाद इसमें दोनों माइनस, और इसके अंदर प्लस और माइनस, ठीक है। तो क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट में डबल माइनस माइनस, और लास्ट फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस माइनस। इस तरह से हम मेजरमेंट्स लेते हैं, ठीक है। तो यहां तक तो डिटेल हो गई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। अब मैं इसका चैप्टर जो एक्सरसाइज है वो करता हूं, ठीक है। हाँ स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 6, ये कौन सा एक्सरसाइज है, 3.2। हाउ, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन,
ठीक है, तो आप ये समझे कि ये एक टेबल है, यहां से यहां तक एक टेबल है, ये टेबल है। इस टेबल के अंदर एक यहां पर एक लैंप रखा हुआ है, इस टेबल के अंदर यहां पर एक लैंप रखा है और उसकी पोजीशन हमें बतानी है। तो उसकी पोजीशन बतानी है तो हम पॉइंट लोकेट कर सकते हैं। सपोज हम ये इसको ओरिजिन मानते हैं और यहां से ये एक्स एक्सिस हो गया, ये बाई एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस। ठीक है, तो अब एक्स एक्सिस पर सपोज इसकी जो लोकेशन है, इसका जो पॉइंट है वो आ रहा है 20 पर। ठीक है, इसे 20 10 20 करके जो भी लाइन नंबर लाइन है इस पर 20 पर आ रहा है, तो ये 20, इसका मतलब है ये जो लाइन है यहाँ पर ये 20 सेंटीमीटर की हो जाएगी और 0 से 30 तक ये वाली जो लंबाई है वो 30 10 20 30 पे आ रही है। तो इसका मतलब है एक्स एक्सिस हो गया 20 सेंटीमीटर और बाई पर इसकी मेजरमेंट होगी 30। ठीक है, तो अगर हम इसके पॉइंट लिखेंगे तो वो होंगे 20 और 30। ठीक है, तो इस तरह से हम इसके पॉइंट लोकेट करते हैं कि 20 30 जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो इस सिचुएशन उसकी लोकेशन को ये दिखाते हैं कि टेबल लैंप पर किस पोजीशन पे है, क्योंकि हमने उसकी एजेस को ही जो है वो उसमें कन्वर्ट कर लिया है दोनों नंबर लाइंस में। ठीक है, तो ये पोजीशन इस तरह से हम शो करते हैं। तो इसको आप थोड़ा सा डिस्क्राइब भी कर सकते हैं कि हमने जो है वो टेबल की दो एजेस को एक्सिस माना है और उसके बाद हमने इस तरह से पॉइंट लोकेट कर लिए बस, और इस तरह का फिगर एक हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। सेकंड क्वेश्चन इसके बाद, हाँ स्टूडेंट्स, जो 3.1 जो चल रही है उसका सेकंड क्वेश्चन है, एक स्ट्रीट प्लान है। ठीक है, तो ये जनरल क्वेश्चन जैसे हैं, अ सिटी हैज़ 2 मेन रोड्स which cross each other at the center of the city. These two roads are along the north-south direction and east-west direction. यानी दो क्रॉस करती हैं रोड्स, ठीक है, मेन रोड्स हैं जो एक दूसरे को सेंटर ऑफ द सिटी में बिल्कुल सेंटर में क्रॉस करती हैं एक दूसरे को। एक है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में और एक है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। मैं आपको पूरा फिगर अभी बना के दिखाता हूँ। ठीक है, अभी इसको पूरा ध्यान से पढ़ते हैं। All the other streets of the city run parallel to these roads and are 200 meters apart. There are 5 streets in each direction. ठीक है, using 1 centimeter is equal to 200 meter. Draw a model of the city on your notebook. Represent the road street by single lines. ठीक है, तो मैं इसे अभी ड्रॉ करता हूँ और इसमें हर एक में 1 सेंटीमीटर और 200 मीटर का गैप है। 200 मीटर को हम 1 सेंटीमीटर लेंगे। इस तरह से गैप्स करके आप 5 पैरेलल रोड्स भी आपको शो करनी है। देयर आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर मॉडल। ठीक है, अ पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाय 2 स्ट्रीट्स ऑन रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड अनदर इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन. Each cross street is referred to in the following manner. If second street running in the north south direction and fifth is east west direction meet at some crossing, then we will call this cross section 2-5, है ना, 2-5. Using the convention we find how many cross streets can be referred to as 4-3. ठीक है, how many cross streets can be referred to as 3-4. तो मैं इस पे आपको इसे बना के दिखाता हूँ. ठीक है,